नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग भी सभी लोग आ जाएं। हम लोग भी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले जो क्वेश्चन बचे हुए थे। ठीक है, पर्वत पठार के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है वाईसीटी यानी यूथ पब्लिकेशन। प्रश्न नंबर 31 है, उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, चौखंबा है या धौलागिरी या नंदा देवी हो जाएगा या त्रिशूल, तो इसका हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, देखो जब ये प्रश्न आया था 1996, तो उस समय भाई जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो इसका भाई अब ऑप्शन उत्तर प्रदेश ही ना होगा, ये होगा आपका उत्तराखंड होगा। क्या होगा भाई? उत्तराखंड होगा। ध्यान देना, जो उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है वो नंदा देवी है, ना कि उत्तर प्रदेश की बात भी ध्यान देना आपको। यह महान हिमालय में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। प्रश्न काल के समय यह उत्तर प्रदेश का भाग था, लेकिन अब नहीं है, जो कि है उत्तराखंड का। ये बात भी ध्यान देना आपको। अगला प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कोड के संयुक्त चुनिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में। धौलाधर, लद्दाख है, पीर पंजाल है और जास्कर है। ठीक है, तो इसका जो पहला भाई आ गया, सबसे पहले क्या आएगा भाई? लद्दाख आएगा, लद्दाख के नीचे आएगा जास्कर, फिर आएगा पीर पंजाल, इसके बाद धौलधर सबसे नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। आंसर क्या है? देखो, लद्दाख, जास्कर है, फिर पीर पंजाल आएगा, फिर धौलधर आएगा, तो ये हो जाएगा क्रम भैया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा 32 का। हिमालय के उत्तर में फैली हुई पर्वतमालाओं को जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियों का सबसे उत्तर से दक्षिण क्रम है। पहले सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर धौलाधार है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? यही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखो प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल क्या लघु हिमालय में है? क्या पोटवार हुमायूं हिमालय, केटू, काराकोरम, करेवा या हो जाएगा कश्मीर घाटी? प्रश्न नंबर 33। नंबर 33 में भी क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटवार है, ये हुमायूं हिमालय का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। बाकी ये सभी क्या है? सुमेलित है। पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय का है। केटू है काराकोरम, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च चोटी चोटी है। करेवा है यहाँ कश्मीर घाटी में। जो पोटवार है ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान में। कहाँ पर है पोटवार का जो पठार? ये पाकिस्तान में है, बाकी कुमायूं हिमालय में। तो पीर पंजाल लघु हिमालय, पोटवार यह पाकिस्तान है, केटू कराकोरम पर्वत की चोटी है, और जो करेवा है कश्मीर घाटी में स्थित उपजाऊ मैदान को करेवा कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, सतमाला है और मांडव है। लेकिन जो मांडव है ये महाराष्ट्र में ना होकर ये गुजरात राज्य में स्थित है मांडव, और जो गिर की पहाड़ियां हैं ये गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। मांडव की पहाड़ियां गुजरात राज्य में अवस्थित है, जबकि महाराष्ट्र में बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला की पहाड़ियां अवस्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 35, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम लीजिए। यानी आपको यहाँ पर दक्षिण से स्टार्ट करना, उत्तर की ओर चलना भी। सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल, नागा। ठीक, इनमें से 35 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ठीक, देखो सबसे भैया जो उत्तर में होगा वो पीर पंजाल होगा, यानी 3 सबसे बाद में होना चाहिए, 3 सबसे यानी ऊपर होना चाहिए पीर पंजाल। हाँ, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर इसमें एक में 1 2 3, 1 2 4 3। ठीक है, दक्षिण में क्या हो जाएगा भाई? सतमाला है, इसके बाद कैमूर, कैमूर के बाद हो जाएगा नागा, क्योंकि नागालैंड में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर इसका 35 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक, बेहतर देना भाई, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है और पश्चिमी घाट की ऊपरी शाखा है। कैमूर पहाड़ियों का विस्तार मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तक है। यह विंध्य पर्वत का पूर्वी जो कैमूर है ये विंध्याचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी है। यह जम्मू को कश्मीर से अलग करता है। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है, इसकी सर्वोच्च शिखर सारामती है। ठीक है, नागालैंड की जो सर्वोच्च शिखर है वो सारामती है। यह भारत और म्यांमार की सीमा पर लगने वाला पर्वत श्रृंखला है। भारत और म्यांमार जो आपका नागा है। अगला है प्रश्न नंबर 36,
सूची 1 को सूची 6 के साथ आपको मिलान करना है। इधर दिया है आपके पर्वत चोटी है, इधर दिया है राज्य। डोडा बेटा, डोडा बेटा कहाँ का भाई? ये हो जाएगा नीलगिरी। कहाँ का भाई? नीलगिरी पहाड़ी एक हो जाएगा डोडा बेटा। ठीक है, इसके बाद माउंट आबू, देखो माउंट आबू हो जाएगा अरावली, तो इससे भी आप मिला सकते हो। ठीक है, अमरकंटक ये होगा मैकाल का हो जाएगा, और त्रिशूल हो जाएगा हिमाचल का। तो डोडा ए का टू किसमें है? ए का टू इसमें है और इसमें है, और ए का टू है, और सी का आप 4 देख लो, सी का 4 इसमें भी है, सी का 4 भी किसमें? इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका, हाँ दोनों देखो मिल रहे हैं ना, ए का 2 हो और सी का 4, सॉरी सी का 4 माउंट आबू, हाँ माउंट सी का 4 हो जाए भाई, यहाँ पर गलत दिया क्या? सी का 4, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा ए आंसर। क्यों? डोडा बेता नीलगिरी हो जाएगा, और त्रिशूल हिमाचल हो जाएगा, और माउंट आबू अरावली, और अमरकंटक मेघालय। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। सही क्या? इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। डोडा बेटा ये है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। त्रिशूल हिमाचल, हिमाचल पर्वत से संबंधित है। जो माउंट आबू है वो अरावली पर्वत, और कंटक है मैकाल श्रेणी। अगला है प्रश्न नंबर 37। नीचे आपने पहाड़ियां दिया गया है, और इधर है राज्य, आपको इसको मिलान करना है। गारो, मिरी, कॉल्स मिलाई, और डालमा। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में आप लोग किधर जा रहे हो? ठीक है, ये 37 में गारो, गारो कहाँ की भाई? मेघालय की है। यहाँ की मेघालय की। हम लोग पहले इसके वो ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे ऑप्शन इसके कैसे दिए गए हैं। ऑप्शन देख लो भाई, इसके बाद हम चलते हैं इसकी ओर। ये दिया है भाई। ठीक है, ये आपके ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं। ठीक, चलो गारो हो जाएगा मेघालय में, मिरी, मिरी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद और मलाई हो जाएगा तमिलनाडु में, और डालमा हो जाएगा ये आपके झारखंड में। तो ये एक, एक का एक, इसके बाद है 3, इसके बाद है 2 है, इसके बाद 4 है। तो 1 3 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग। तो 1 3 2 4 किसमें? 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, तुलसी मलाई तमिलनाडु, जो डालमा है ये झारखंड। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो कौन सी? नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। नीलगिरी भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में है। इसी पर्वतमाला में पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों का संगम होता है। इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2637 मीटर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। प्रादीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? प्रादीपी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी। कौन सा भी? अनाईमुडी हो जाएगी इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा सही आंसर, अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। तथा इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। भारतीय प्रायद्वीप की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम है वो है दूधा बेटा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में दूधा बेटा। अगला है प्रश्न नंबर है 40। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अभी आपने पढ़ा कि अनाईमुडी जो है वो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी पटगोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? और से कौन सा राज्य जो पटगोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? भाई नागालैंड में, ये जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, ठीक है, नागालैंड है, इसके बाद है मणिपुर है, इसके बाद मिजोरम है, और त्रिपुरा, त्रिपुरा तो यहाँ पर है, तो त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? संबंधित है। ठीक है, त्रिपुरा जो है वो जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घुरा हुआ है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच शून्य रेखा है। पटकोई पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में है, त्रिपुरा राज्य से संलग्न नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 42।
महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां, या कार्डेमम पहाड़ियां, या सह्याद्री, या अन्नामलाई पहाड़ियां। राष्ट्र में जो पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, सह्याद्री पर्वत। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत सह्याद्री कहते हैं। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण को लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कितने किलोमीटर में? 1600 किलोमीटर में ये विस्तृत है। वैसे ये कोई वास्तव में ये पश्चिमी घाट है, ये कोई पर्वत नहीं है, ये प्राकृतिक पठार का एक भ्रंश यानी कि कगार ही है। अगला है नेक्स्ट नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा में है। अच्छा, क्या गड़ ये बात तो सही लग रही है भाई। मांडव नहीं भाई, मांडव जो है ये महाराष्ट्र में ना होकर गुजरात राज्य में, कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और नल्ला मल्लाई आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। यहाँ पर जावदी की पहाड़ी भी स्थित है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत था। क्यों? क्योंकि मांडव और गिर जो गिर है, गिरनार की पहाड़ियां हैं, ये गुजरात राज्य में पड़ती हैं। ये है इसकी व्याख्या। गड़जात उड़ीसा, मांडव गुजरात, नल्ला मल्लाई आंध्र प्रदेश, शिवराय हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला है प्रश्न नंबर 44। नंगा पर्वत अवस्थित है। नंगा पर्वत कहाँ भाई? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नंगा पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला के सुदूर पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8126, कितनी भाई? 8126 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी नंगा पर्वत। अगला है प्रश्न नंबर 43। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग स्थित। जवाहर सुरंग है वो जम्मू कश्मीर राज्य के कहाँ पर स्थित है? जगह पीर पंजाल आंसर, या काराकोरम है, या जास्कर है, या त्रिकुटा श्रेणी में। प्रश्न नंबर 45। नंबर 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए आंसर। पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है जो जवाहर सुरंग है। ठीक है, जवाहर या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और कांदी कुंड के बीच पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसका निर्माण 1954 में आरंभ हुआ था, और यह 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग वर्ष भर जम्मू और श्रीनगर के बीच यातायात सुलभ कराती है। अगला है प्रश्न नंबर 46। नंबर 46 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है, या माउंट थुलियर है, या माउंट डिओली है, या माउंट कोयोबो हो जाएगा इसका सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक है, ये भाई हिमालय पर्वत का ही भाग है। यहाँ तक अंडमान निकोबार में जो चोटियां हैं, बात ध्यान देना भाई। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की चोटी इस प्रकार है। माउंट जो थुलियर है ये है आपकी 642 मीटर है। माउंट डिओली 515, माउंट कोयोबो 460 है, और माउंट हैरियट जो है वो 450 मीटर। तो ये भी चोटियां आपको ध्यान देना, सडल पीक के साथ साथ चारों चोटियों को भी आपको ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? उनसे कौन सा एक है जो भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, या त्रिशूल। ठीक है, जो गोसाई थान भैया है ये चीन में है, ना कि भारत में। अब इसका ये आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल ये सभी कुमाई हिमालय में जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत और चोटियां स्थित है। जबकि जो कोई गोसाईनाथ है ये चीन में, कहाँ पर है? ये चीन में भैया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो कौन जो है वो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक, या अन्नामलाई। जगह शिवालिक मैंने आपको बताया था। ट्रांस हिमालय, लद्दाख हिमालय, जास्कर हिमालय है ना,
बृहद हिमालय, या अगर आप उसे नहीं देखना है तो मैंने बताया था भाई क्या, ट्रांस हिमालय भैया, ट्रांस हिमालय के बाद आया था आपका बृहद हिमालय, इसके बाद है मध्य या लघु हिमालय, इसके बाद है शिवालिक हिमालय, है ना। तो आपके जो ट्रांस हिमालय के ये सारे भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, ये ट्रांस हिमालय के भाग इस समय आपको बता चुका हूँ। तो सबसे ज्यादा नवीनतम है यहाँ पर हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये क्रम भी आपको दक्षिण और दक्षिण से उत्तर क्रम भी आपको ध्यान देना है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। यह पंजाब में पोतवर बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली हुई है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल माना जाता है। यह बालू, कंकड़ तथा संपीड़नात्मक शैल की मोटी परतों से निर्मित है। अगला है प्रश्न नंबर 49। नंबर 49 है, जो सूची दिए गए हमें आपको इनको मिलान करना है। इधर है प्रकार, इधर है पर्वत क्रम, हिमालय, सह्याद्री, राजमहल और नीलगिरी पर्वत। ठीक है, जो हिमालय है ये आपका क्या हो जाएगा, नवीन वलित पर्वत है। क्यों, तो हिमालय हो जाएगा आपका नवीन वलित, यानी कि हो जाएगा A का 2 है किसमें, A का 2 इन दोनों में है, यानी कि तो गलत हो गए, A का 2 हो जाएगा। जो आपका सह्याद्री है, जो सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट जो है, या जो पश्चिमी यानी घाट पर्वत है, ये हो जाएगा बृहस्पति पर्वत हो जाएगा, यानी बी का वन इसमें है, सिर्फ क्या इसमें है। इसके बाद भैया राजमहल हो जाएगा, ज्वालामुखी और नीलगिरी है आपका अवशिष्ट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्यों, बी का 3, हाँ, तो इसका नंबर सी 49 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखो, इसकी व्याख्या भी देख लो। हिमालय वलित पर्वत है, सह्याद्री, बृहस्पति, राजमहल, ज्वालामुखी और नीलगिरी अवशिष्ट हो जाए। अगला है प्रश्न नंबर 50। 50 में सूची 1 को सूची से अनुसार मिलान करना है और सही उत्तर को आपको चुनना है। सूची 1 और सूची सेकंड जो है, मध्य भारत, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड, अरावली, विंध्य, राजमहल और नीलगिरी। ठीक है, मध्य भारत में हो जाएगा आपका विंध्य हो जाएगा, तमिलनाडु में नीलगिरी हो जाएगा, राजस्थान में अरावली और झारखंड में हो जाएगा आपका राजमहल। क्यों, तो ए का हो जाएगा 2 और बी का 4, A का 2 और B का 4, ऑप्शन नंबर इसमें सिर्फ ए में है। 50 का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य भारत में विंध्य पर्वत, तमिलनाडु में नीलगिरी है, राजस्थान अरावली और झारखंड राजमहल, इसका आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है। जो धौलाधर और पीर पंजाल है, ये ट्रांस हिमालय के भी नहीं, ट्रांस नहीं है ना, ये महान हिमालय के, ये हो जाएगा लघु या बाह हिमालय। बाह हिमालय का मतलब यहाँ पर शिवालिक हिमालय, ध्यान देना भाई, बाह हिमालय का मतलब यहाँ पर शिवालिक हिमालय की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 51 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी लघु हिमालय या लघु हिमालय के भाग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर, धौलधर और जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां ये लघु हिमालय के भाग हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तो और सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 52। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। थार का मरुस्थल है, पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लायोसीन का है, या पैलियोसीन है, या प्लीस्टोसीन, या अभिनव जमाव, या ओलिगोसीन। लोग इसका क्या आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो जाएगा इसका सही आंसर प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का ये विस्तार है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर भी। लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। पठारी एवं मैदानी क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन जो भैया कब्जा की है चीन, अक्साई चीन है ना, काराकोरम श्रेणी, या शिवालिक है, या कश्मीर घाटी है, या लद्दाख पठार। कितना हो जाएगा, लद्दाख जो पठार है वो अक्साई चीन का भाग, ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा सही। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर भारत और चीन के में गहरा विवाद है। वर्तमान समय में क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। अगला है दंडकारा प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारा प्रदेश है वो कहाँ स्थित नहीं है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, दंडकारा पठार।
दंड कारक जो पठार है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर। दंड कारक प्रदेश पूर्वी पठार का भौतिक क्षेत्र है जिसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, राज्यों में लगभग ये 89,070 वर्ग क्षेत्रफल पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिला में स्थित है ये। तो इसका जो विस्तार क्षेत्रफल है तो 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि मध्य प्रदेश में ये इसका विस्तार नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 55। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा छोटा नागपुर का पठार यानी भाग नहीं है? बिहार या झारखंड है, उड़ीसा है या पश्चिम बंगाल? छोटा नागपुर जो पठार है वो कहाँ नहीं है ये आपको बताना है। 55 में हो जाएगा भैया बिहार आंसर। क्या है? बिहार नहीं है, बाकी ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का मैदान है? 56 56 का। बिहार छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मलनाड। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए सही आंसर। कौन सुमेलित नहीं है भाई? तो ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बिहार में, तो 56 का हो जाएगा। इसमें तो भैया दो गलत है भाई। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, है ना। छोटा नागपुर का पठार क्या बिहार में है? बोलो। हम्म, ये गलत है भाई, इसमें दो गलत है भाई, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों? ठीक है, छत्तीसगढ़ जो मैदान है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है और छोटा नागपुर पठार ये झारखंड में पड़ता है। उड़ीसा प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मलनाड कर्नाटक में। तो इसमें ये होना चाहिए निम्न कौन सा सुमेलित है? इसमें ये प्रश्न होना चाहिए कौन सा सुमेलित है, तो सिर्फ क्या महाराष्ट्र विषय प्रदेश में सिर्फ सी सुमेलित है, ये गलत दिया है। क्या? ये गलत दिया है, ठीक है। इसमें प्रश्न में ये होना चाहिए कि कौन सा इसमें सुमेलित है, क्योंकि ये तीन में ये सुमेलित नहीं है, एक खाली महाराष्ट्र वाला सुमेलित है। जो मलनाड है वो कर्नाटक का है। ध्यान देना, प्रश्न में गलती थी, क्या है इसमें गलती है। नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 57। मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है? हिमालय श्रेणी का है, प्रायद्वीपीय खंड का है, या पूर्वी घाट का है, या सतपुड़ा श्रेणी का है? तो मेघालय का पठार भी ये प्रायद्वीपीय खंड का, जो कि मालदा के द्वारा अलग होता है। गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में फैली त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अगला है प्रश्न नंबर 58। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भाबर? नहीं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर भाबर कहा जाता है। यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर इसका विस्तार है। इस मैदान में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि जमा कर देती है। अगला है भाबर उदाहरण किसका? जो भाबर किसका उदाहरण है वो प्लेन का, या गिरिपथ मैदान का, मृत्तिका मैदान, या डेल्टाई मैदान का? भाबर है, नीचे तराई पाया जाता है। भाबर जो है वो हो जाएगा भैया गिरिपथ मैदान का, यानी शिवालिक के गिरिपथ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही। अगला है प्रश्न नंबर 60। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, राजस्थान भारत के बृहद मैदान का विस्तार है। अरावली श्रेणियां दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बनाती है। जो अरावली है वो उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती है। व्यक्ति में से कौन से कथन सही है, आपको इसका क्या आंसर देना है, ठीक है। ये दोनों बातें भैया सही है, लेकिन वो एक दूसरे का व्याख्या नहीं करती हैं। दोनों बातें क्या है? सत्य है भाई, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो एक सही व्याख्या नहीं करता है। 60 का बी, ठीक है। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 61।
निम्नलिखित में से भारत का कौन प्राचीनतम भाग है? सबसे प्राचीन भाग आपसे पूछा जा रहा है, तो भैया क्या, दक्कन का जो पठार है वो सबसे प्राचीनतम भाग है। ठीक है, ये थे भाई आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। किसके बारे में भैया? अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भाई देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं लगभग। इस सभी नदियों के बारे में जो दिया गया, इनके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। यमुना, नर्मदा, ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है भाई, शायद इसको 2 लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। तो भैया 100 के पार हैं, हम लोग इसके 1-2 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। हाँ, तो 100 है, तो मैं इसको 2 लेक्चर में कवर कर दूंगा। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।